हेलो दोस्तों, सोचिए आप अपने देश में करोड़ों कमा रहे हैं। आपका बिजनेस एकदम परफेक्ट सेट है, फिर भी अचानक आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर देश छोड़ने का फैसला करते हैं। बात यह आती है कि भारत समेत पूरी दुनिया के करोड़पति आजकल बिल्कुल यही कर रहे हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा वेल्थ शिफ्ट चल रहा है। सवाल ये आता है, लेकिन क्यों? क्या ये भारी टैक्स का डर है, या बेहद लाइफस्टाइल की तलाश है, या फिर कोई आने वाला बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है? आइए जानते हैं कि करोड़पति के इस माइग्रेशन के पीछे का जो असली खेल है वो क्या है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में रिकॉर्ड 1.65 लाख करोड़ देश छोड़ेंगे। जो करोड़पति हैं वो देश छोड़ेंगे। यूएई, सिंगापुर पहली पसंद, अमेरिका सबसे ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। वेल्थ हब में भारत का स्कोर 56.5 है। आइए इससे जुड़ी खबर हम जानते हैं क्या कैसा है। पूरी सच्चाई इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के एंड तक। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्ड पलायन का मुख्य कारण वर्ष 2026 में 1.65 लाख करोड़पतियों का देश छोड़ना यह दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। अमीर लोग अब केवल अपनी संपत्ति के बारे में नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए सुरक्षित, राजनीतिक रूप से स्थिर और कर अनुकूल देशों की तलाश कर रहे हैं। यह पलायन केवल धन का नहीं है, बल्कि प्रतिभा और निवेश का भी है, जो गंतव्य देशों की जीडीपी को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। इसी के साथ देखें कि जो यूएई और सिंगापुर की बढ़ती लोकप्रियता है वो क्यों है। तो यूएई और सिंगापुर ने खुद को दुनिया के वेल्थ हब के रूप में स्थापित किया है। यूएई की गोल्डन वीज़ा नीति और सिंगापुर का मजबूत कानूनी ढांचा और व्यापार अनुकूल वातावरण इन्हें पहली पसंद बनाता है। यह पलायन यह बताता है कि आज के दौर में अमीर व्यक्ति भौतिक संपत्ति के बजाय जीवन की गुणवत्ता, कम कर दरों और भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो इन देशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसी के साथ हम देखें कि जो अमेरिकी प्रवासियों की जो बढ़ती संख्या है, तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा अमीर नागरिकों का पलायन चौंकाने वाला है, जो वहाँ की बढ़ती आंतरिक जटिलताओं को दर्शाता है। उच्च कर, राजनीतिक ध्रुवीकरण और वैश्विक व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं ने अमेरिकियों को नए जो अफसोस ठिकाने की तलाश करने पर मजबूर किया है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नागरिक अपना देश छोड़ने लगते हैं, तो यह वैश्विक आर्थिक संतुलन में एक गहरे बदलाव का संकेत है, जिससे अमेरिका के भविष्य के कर राजस्व पर दबाव पड़ सकता है। इसी के साथ हम देखें कि जो भारत का वेल्थ हब स्कोर 56.5 पर क्यों है। तो भारत का जो 56.5 का स्कोर यह बताता है कि देश में धन निर्माण की क्षमता तो है, लेकिन वैश्विक अमीरों को आकर्षित करने के लिए अभी ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है। हालांकि भारत एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन कर नियमों के सरलता, विनियामक स्पष्टता और जीवन शैली की वैश्विक सुविधाओं के मामले में भारत को अभी सिंगापुर और दुबई जैसे केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना काफ़ी है, जो बाकी है। इसी के साथ देखें वैश्विक निवेश और पूंजी का प्रवाह। तो अमीरों का प्रवास केवल लोगों का आना जाना नहीं, बल्कि यह भारी मात्रा में पूंजी का स्थानांतरण भी है। जब यह पूंजी एक देश से दूसरे देश में जाती है, तो वहाँ के रियल इस्टेट्स, जो शेयर बाजार और नए स्टार्टअप इकोसिस्टम में जान फूंक देती है। यह प्रवाह यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक धन उन देशों में केंद्रित हो रहा है जो नवाचार और व्यापारिक सुगमता को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक शक्ति के केंद्र तेज़ी से स्थानांतरित हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देखें कि जो भू राजनीतिक अस्थिरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दुनिया के कई हिस्सों में जो छिड़े संघर्षों और तनावों ने अमीरों को अपने निवेश के लिए सेफ हेवन की तलाश में धकेला है।
सुरक्षा एक ऐसी प्राथमिकता बन गई है जिस पर अब कोई समझौता नहीं किया जा रहा। जिन देशों की नीतियाँ तटस्थ रहती हैं और जो वैश्विक संघर्षों से खुद को अलग रखते हैं, वहाँ अमीरों को झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि वे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी संपत्ति है उनको सुरक्षित देखना चाहते हैं। इसी के साथ हम देखें कि जो कर नीति और वित्तीय गोपनीयता है, इसका क्या प्रभाव है। तो अमीर वर्ग उन देशों को प्राथमिकता दे रहा है जहां कर का बोझ कम है और वित्तीय गोपनीयता का उच्च स्तर है। यह प्रवृत्ति सरकारों के लिए एक चेतावनी है कि यदि वे अत्यधिक उच्च कर लगाती है तो वे अपने सबसे मूल्यवान संपत्ति यानी उनके अमीर नागरिकों को खो सकती है। आज का अमीर व्यक्ति अपने निवेश पर अधिकतम रिटर्न चाहता है, जिसके कारण देशों के बीच का जो प्रतिस्पर्धी नीतियां हैं लागू करने की एक दौड़ शुरू हो गई है। इसी के साथ हम देखें कि जो जीवन की गुणवत्ता का महत्व है वो क्या है। तो केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। अब अमीर वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा को महत्व दे रहा है। सिंगापुर और दुबई ने अपने शहरों को इस तरह से विकसित किया है कि वे न केवल व्यापार के लिए बल्कि रहने के लिए भी आदर्श स्थान है। यह प्लान यह साबित करता है कि अमीर अब उन जगहों पर बसना चाहते हैं जहां वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ उच्च स्तरीय जो वैश्विक सुविधाएं उपलब्ध हो। इसी के साथ देखें कि जो प्रतिभा का पलायन है, जब कोई करोड़पति एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वे अपने साथ केवल पैसा ही नहीं बल्कि व्यावसायिक अनुभव और नेटवर्क भी ले जाते हैं। यह एक प्रकार का ब्रेन ड्रेन है जो देश के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रभावित करता है। जिन देशों से ये अमीर जा रहे हैं उन्हें अपने स्टार्टअप कल्चर और प्रतिभा को बनाए रखने के लिए गंभीर नीतियों पर विचार करना होगा, अन्यथा वे दीर्घकालिक विकास की दौड़ में पिछड़ सकते हैं। इसी के साथ देखें कि जो डिजिटल नोमैड्स और लचीली नागरिकता, तो तकनीकी ने अमीरों के लिए दुनिया के किसी भी कोने में व्यापार करना आसान बना दिया है। आज का अमीर वर्ग डिजिटल नोमैड जैसा है, जैसे जो अपनी नागरिकता या निवास स्थान को अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकता है। यह लचीलापन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, जहां हर देश अपने वीज़ा कार्यक्रमों के जरिए इस अमीर वर्ग को लुभाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिससे वैश्विक बाजार में गतिशीलता बढ़ रही है। इसी के साथ देखा जाए तो जो पर्यावरणीय और जलवायु स्थिरता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भविष्य की योजना बनाने वाले अमीर अब जलवायु जोखिमों को भी ध्यान में रख रहे हैं। वे उन स्थानों पर बसना पसंद कर रहे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से अपेक्षाकृत सुरक्षित है और जहां पर्यावरण के प्रति जागरूकता अधिक है। यह प्लान दर्शाता है कि आर्थिक सोच अब पर्यावरण से भी जुड़ गई है और आने वाले समय में जो सस्टेनेबल देश की अमीरों की जो पहली पसंद बनने वाले हैं, जिसे शहरों के नियोजक में बदलाव की उम्मीद है। इसी साथ देखें कि जो रियल इस्टेट्स बाज़ार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अमीरों के आगमन से गंतव्य देशों के रियल इस्टेट्स बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी आती है। सिंगापुर और दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टी की बढ़ती मांग इसी पलायन का परिणाम है। यह निवेश वहाँ की निर्माण गतिविधियों और सेवा को क्षेत्र को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के जो रोजगार पैदा होते हैं। हालांकि इससे स्थानीय नागरिकों के लिए आवास का खर्च भी महंगा हो जाता है, लेकिन जो वहाँ की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए एक चुनौती भी बन जाती है। इसी के साथ देखें कि जो नियामक और कानूनी ढांचा है वो क्या कहता है। तो सिंगापुर की सफलता का बड़ा राज वहाँ का मजबूत जो कानूनी और नियामक ढांचा है। निवेशक वहाँ निवेश करते समय निश्चित रहते हैं कि उनकी संपत्ति सुरक्षित है और कानूनों में अचानक कोई बदलाव नहीं होगा। भारत और अन्य उभरते देशों के लिए यह जरूरी है कि वे भी अपने जो कानूनी तंत्र को अधिक पारदर्शी और स्थिर बनाएं, ताकि वे विदेशी धन और निवेशकों का विश्वास जीत सकें, जो भविष्य की वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए अनिवार्य है। इसी साथ देखें कि जो आर्थिक और कर राजस्व पर गंभीर प्रभाव। भारत से करोड़पतियों के जाने का सबसे सीधा असर राजकोषीय घाटे और निवेश पर पड़ता है। जब ये धनी व्यक्ति जाते हैं तो वे अपने चल अचल संपत्ति और निवेश को साथ ले जाते हैं, जिससे देश की पूंजी बाजार की जो
तरलता है वो कम होती है। साथ ही उनके द्वारा दिए जाने वाला भारी आयार जो इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स कम हो जाता है, जिससे सरकार के पास लोक कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं। इससे भविष्य के विकास की जो गति है वो धीमी हो सकती है। इसी साथ देखें कि नवाचार और रोजगार सृजन में कमी, तो भारत के अधिकांश करोड़पति उद्यमी हैं जो नए स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार पैदा करते हैं। उनके जाने का मतलब है कि वे ब्रेन ड्रेन और कैपिटल ड्रेन दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं। जब ये अनुभवी उद्यमी बाहर जाते हैं तो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अपना जो मार्गदर्शन और निवेश खो देता है। परिणाम स्वरूप युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर कम हो जाते हैं और स्थानीय स्तर पर नवाचार की जो प्रक्रिया है सुस्त पड़ जाती है, जिससे भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रभावित होता है। इसी साथ देखें कि इसे रोकने के जो उपाय रणनीति क्या है, तो भारत को अमीरों को रोकने के लिए पुल फैक्टर को मजबूत करना होगा। जो सबसे पहले कर ढांचे में सरलता और स्थिरता लानी होगी, ताकि अचानक नियमों में बदलाव से निवेशक डरे नहीं। दूसरा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाना होगा, जहां लाल फीताशाही जो रेड टैप ना हो और कानूनी विवादों का त्वरित निपटारा हो। तीसरा, भारत को विश्व स्तरीय सामाजिक बुनियादी ढांचा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी स्वच्छता प्रदान करना होगा, क्योंकि अमीर वर्ग अब केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए भी प्रवास करता है। इसी के साथ देखें कि वैश्विक आर्थिक एकीकरण का जो भविष्य है उसमें यह 1.65 लाख करोड़पतियों का स्थानांतरण दुनिया के और अधिक आर्थिक रूप से एकीकृत होने का प्रमाण है। अमीर अब सीमाओं से बंधे नहीं हैं, वे एक वैश्विक नागरिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति आने वाले दशकों में वैश्विक सत्ता के केंद्रों को फिर से परिभाषित करेगी। यह उन देशों के लिए एक बड़ा अवसर है जो अपनी नीतियों को वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप ढालते हैं, और उन देशों के लिए एक चेतावनी जो समय के साथ खुद को नहीं बदलते। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।